ऑटो फंक्शनिंग में आ चुके हमारे अंतःकरण के सवाल या फिर जिज्ञासाएं, वो भी किसी दूसरे के बारे में कि अक्षरा अतीत कौन है, ये कौन है, वो कौन है। इस तरह से आपको सिर्फ और सिर्फ जवाब मिलने वाले हैं, जिससे कि ऑटो फंक्शनिंग में आ चुका आपका अंतःकरण पोषित होने वाला है। बेहतर रहेगा कि किसी दूसरे के बारे में जानने से अच्छा आपकी जिज्ञासाएं स्वयं के लिए हो कि मैं आखिर कौन हूँ, फिर मेरे अतीत कौन है, मेरे अहंकार के अतीत कौन है। जो बचता है वही आत्म तत्व होता है। आपका ध्येय अपने आत्म तत्व तक पहुंचना है, ना कि किसी दूसरे के बारे में जानना कि अक्षरा अतीत कौन है या फिर माया अतीत कौन है। वैसे तो वास्तव में वो सब परब्रह्म की ही अलग अलग अवस्थाएं हैं, वो उनकी लीलाएं हैं, लेकिन आपको उनका अनुभव या फिर अनुभूति तब तक नहीं होगी जब तक आप अपने स्व तक नहीं पहुंच जाएंगे। मतलब अपने आत्म तत्व तक जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको ये वाली अनुभूतियां नहीं होने वाली हैं। तो किसी दूसरे के बारे में जानने से अच्छा आपको सबसे पहले जानना है कि मैं आखिर हूं कौन, या फिर मेरे अतीत कौन है, या फिर मेरे अहंकार के अतीत कौन है। मतलब जब मेरा अहंकार नहीं रहेगा तो फिर क्या बचता है। और जब आप उस तक पहुंच जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा साफ साफ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अक्षरा अतीत कौन है या फिर माया अतीत कौन है या फिर पार और वार वाला ये सिस्टम है क्या। जब तक आप अपने आत्म तत्व तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप सिर्फ और सिर्फ जानकारियां इकट्ठा करने वाले होंगे या फिर ज्ञान इकट्ठा करने वाले होंगे। अपने अहंकार को ही आप पोषित कर रहे होंगे। ये मैं आज आपको क्लियर और साफ शब्दों में बता देता हूं। अगर आपकी आध्यात्मिक यात्रा का ध्येय या फिर संकल्प अपने आप तक पहुंचना नहीं है तो फिर थोड़े बहुत जवाब मिलने तक ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा रहेगी। उसके बाद उस जवाब से भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, फिर कोई नया सवाल खड़ा हो जाएगा। मे भी उस सवाल का जवाब आपको कहीं और ज्यादा संतुष्ट करने वाला मिलेगा, तो आप वहां के भी हो जाएंगे, आप भ्रमित हो जाएंगे। आपका जो मुख्य ध्येय होता है किसी को सुनने का या फिर कोई वीडियो देखने का या फिर कोई फिल्म देखने का या फिर किसी तीर्थ स्थान पर जाने का, किसी गुरु की शरण में आने का, आपका जो ध्येय होता है अपने आत्म तत्व तक मिलना, अपने आप से मिलना। सब कुछ करने में आपका अपने आप से मिलना शामिल होना चाहिए। और जब आप अपने आप से मिल जाएंगे तो ही पिक्चर जो वास्तविक है आपके सामने क्लियर होती है। वरना जवाब इकट्ठा करने से कुछ भी नहीं होता है। इस पूरी दुनिया में, पृथ्वी लोक में सब लोग जवाब ही तो इकट्ठा कर रहे हैं। जवाब मिलने के बाद भी उनकी हालत वैसे की वैसी ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है, ज्ञान को बोध में बदलना है। मतलब बोध में वो तभी बदलेगा जब आप प्रैक्टिकली उसको अपने आचरण में उतारेंगे। जैसे जो भगवान है वैसा आपको होना है, जैसा उनका आचरण है या फिर जैसी उनकी महिमा है आपको उनके जैसा होना है। वास्तव में आपको उनके जैसा होना है, पूरा नहीं भी हो सकते हैं तो कुछ हद तक होना है। तब तब जाकर आपके भीतर उनके गुण आएंगे या फिर उनकी कृपा ज्यादा आप में बरसेगी या फिर आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी भी भगवान के बारे में सिर्फ जानकारियां इकट्ठा करने वाले हैं तो सीधी सी बात है, आप अपने अहंकार में चल रहे हैं या फिर अपने मोह में चल रहे हैं। आपको परमात्मा में जरा भी आसक्ति नहीं है, आप उनको ज्यादा मानते या फिर जानना नहीं चाहते हैं। आप अपने अहंकार को भी बनाए रखना चाहते हैं, मोह को भी बनाए रखना चाहते हैं, और इन सबके रहते रहते आप परमात्मा के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। एक और कमेंट आया था मुझे कि ये जितने भी देवी देवता सिद्धियां वगैरह होती हैं, क्या इनकी भी आत्मा होती है। हाँ बिल्कुल होती है। इस दुनिया में जो है सबकी आत्मा होती है। अगर आत्मा नहीं होगी तो उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। मतलब इस पृथ्वी लोक में या फिर इस ब्रह्मांड में जो होगा, जितनी भी कृतियां होगी, वो जो बेस होगा, जो आधार होगा, वो परमात्मा का अंश होगा। वो होगा तो उसके बाद ही किसी भी तरह का विस्तार वगैरह होगा। वो ही नहीं होगा तो होगा ही नहीं। और ये भी मैं उस विस्तार की बात कर रहा हूँ जो आपको दिखाई पड़ता है या फिर जिसको आपका बौद्धिक बल जान लेता है या फिर भांप लेता है, या फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा भी होगा। लेकिन जो आपके कल्पना ही अतीत है, जो आप सोच समझ ही नहीं सकते, वो जो अज्ञात है, वो भी परमात्मा के बेस पर ही है। मतलब परमात्मा के बिना किसी का अस्तित्व ही नहीं होगा, सीधी और सरल भाषा में आपको मैं बताऊं तो। लेकिन आपको परमात्मा के क्षेत्र वाली अनुभूतियां तब तक नहीं होंगी जब तक आप अपने आत्म स्वरूप में नहीं हो जाते। तो हमारा जो मुख्य ध्येय होता है इस शरीर में आने का, वो होता है आत्म स्वरूप होना।
और जब हम आत्मस्वरूप हो जाते हैं तो जाके हम परमात्मा परब्रह्म की भक्ति कर सकते हैं। बिना आत्म स्थित होए हम परमात्मा की भक्ति भी नहीं कर सकते हैं। तो जब तक हम आत्म स्थित नहीं है तो आत्म स्थित होना ही हमारा संकल्प होना चाहिए। उसके साथ साथ में हम इस दुनिया में बाकी के काम वगैरह भी कर रहे हैं। हालांकि काल कर्म और माया के आवरण में आने की वजह से, होने की वजह से हमें अपना आत्म तत्व जो है वो महसूस नहीं होता है। वास्तव में अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा जो आत्म तत्व होता है वो होता कैसा है, वो दिखता कैसा होगा या फिर अंदर से वो कैसा होगा, माया के आवरण में इंसान अपने आप को भी नहीं महसूस कर पाता है, उसे माया वगैरह, इंद्रियां वगैरह ही महसूस होती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा आत्म तत्व कैसा होगा तो आप महान स्वामी जी को देख सकते हैं। जो आपका आत्म तत्व है वो महान स्वामी जी हैं। तो उन्हें देखकर भी आप अपने आत्म तत्व को एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर जगा सकते हैं। मतलब जो आज आपको महसूस नहीं हो रहा है वो महान स्वामी जी हैं। महान स्वामी जी आपकी आत्मा हैं, आप ये समझ लो। लेकिन वो एक एक्टिवेटेड या फिर स्टैंड बाय मोड वाली आत्मा है। तो अगर हम उनका ध्यान करते हैं या फिर भगवान स्वामी नारायण का ध्यान करते हैं तो सीधी सी बात है, हम भी आत्म जागृति की ओर बढ़ते हैं, हमारे चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि एक जलते हुए दिए से ही किसी अन्य दिए को जलाया जा सकता है। दिया हमारे पास भी है, हमारा खुद का दिया भी है, लेकिन वो जला हुआ नहीं है, या फिर मैं ये कहूँ कि अन्य जो भी आवरण होते हैं उन्होंने उसे ढका हुआ है। आपको क्या करना है, आपको अपने आत्मा वाले दिए को जलाना है। ये नहीं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा ऐसे चल रही है कि अक्षरातीत कौन है, क्या इस दुनिया में कीड़े मकोड़ों की भी आत्मा होती है, उनको भी मुक्ति के लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं, या फिर जो ये भगवान वगैरह होते हैं इनकी भी आत्माएं होती हैं। इनका छोड़ो, आप सबसे पहले आपको अपने आत्म तत्व से मिलना है। बाकी इनकी वास्तविक पिक्चर आपको तब समझ में आएगी, ओरिजिनल अनुभूति वाली, बोध वाली। अगर डायरेक्ट करोगे जानकारियां इकट्ठा तो फिर आपका जो स्वचालित अनादिकाल से अंतकरण है वो ही फुल होता रहेगा। उसमें अहंकार भी है, काम क्रोध वगैरह तो होता ही है, और भी अनंत असंख्य चेतनाएं हैं। इनको अपने बारे में ही नहीं पता होता है कि वो आखिर ऐसी है क्यों। वो बस स्ट्रीम करते रहते हैं बाहर को, वो चलते रहते हैं, जैसे कि बुद्धि और मन या फिर क्रोध, ईर्ष्या वगैरह। नमस्कार।